हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना थी, लेकिन किसी भी बच्चे ने उस प्रश्न का आंसर नहीं दिया है। तो चलिए आज हम उसी आंसर का जवाब देने वाले हैं इस लेक्चर में। आज का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से कैसे कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी थी और उसी के आधार पर इस क्वेश्चन का जवाब देना थी। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन क्या है आज का। एसिटाल्डिहाइड is reacted with Grignard reagent. Grignard reagent इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। आज आप इससे और आगे सीखेंगे। ये लेक्चर मेनली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन 11th और 12th के बच्चे अगर इस लेक्चर को सुनते हैं, इसे समझते हैं, तो उन्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बड़ा सिंपल तरीके से ट्रिकी स्टाइल में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ एसिटाल्डिहाइड लेंगे और किसी भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए जरा रिएक्शन कैसे होगी। मैं सबसे पहले ले रहा हूं एसिटाल्डिहाइड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CH3HC डबल बॉन्ड O। ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है और इससे IUPAC में इथेनल कहा जाता है। तो आप या तो बोलिए कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड या बोलिएगा इथेनल। ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन में कराने वाला हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से CH3MgBr। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल सा है। अब हम यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। उसके बाद हम फिनाइल ले सकते हैं। इस टाइप से हम कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को यहाँ लिख करके उसकी रिएक्शन कराएंगे। इस रिएक्शन की मेन बात क्या होती है, अगर आप ट्रिक के द्वारा सीखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ इस मिथाइल को। देखो ध्यान दीजिए इस पर। ये मिथाइल जो है ना CH3, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। बस ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो R वाला पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या है कि ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। यानी इसको हम क्या मानेंगे, CH3 को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव MgBr को। ऐसे ये कार्बोनिल का कार्बन है तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी ये मिथाइल ग्रुप ऐसे मान लीजिए ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। बस इतना सा सीखना है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी CH3 को कहाँ जोड़ना है, C से। जब इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिवली पार्ट आप देख रहे हैं MgBr, वो ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। सारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। अगर आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बस आपको ये सीखना है। तो देखिए ये रहा हमारा एसिटाल्डिहाइड। लिख देते हैं यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। और इसको अगर IUPAC में अगर आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे, इथेनल। ये IUPAC नेम है, IN लिख देता हूं मैं यहां पर।
एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारा अटैक कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के कार्बन पर ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, MgBr, तो देखिए कंपाउंड बन जाएगा। ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है, इसको आपको स्पेशली याद रखना है। अगर आप इसे याद नहीं रख सकते तो एक नाम और लिख के पेपर में आता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन, ये भी आपको मिलेगा। दोनों में एक ही आंसर आपका आने वाला है इस रिएक्शन में, चाहे ईथर की प्रेजेंस में करो या टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में करोगे। तो बस देखिए मैं जोड़ के बता रहा हूं, इस C से मुझे इस CH3 को जोड़ना है, तो ये कैसा दिखेगा, CH3HC, यहां कौन जुड़ जाएगा, CH3, देख लीजिए, ये देखिए ये CH3 मैंने यहां जोड़ दिया, और इस ऑक्सीजन पर MgBr लेना है, तो सिंगल बॉन्ड O और उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज MgBr, ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। बड़ा आसान है, ये बनाना है हमें सबसे पहले। जब आपको रिएक्शन जब सीख जाएंगे तो पेपर में आपको डायरेक्ट आंसर निकालना विदिन सेकेंड में सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको सिंपल मैकेनिज्म आना चाहिए कि रिएक्शन किस पर किसकी होती है, और सारी रिएक्शन जब बार बार मैं आपको बताऊंगा तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कठिन से कठिन रिएक्शन, जो अभी तो एक सिंपल से स्टार्ट किया है, जितनी भी रिएक्शन आगे आएंगी वो धीरे 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 चैलेंजिंग होती जाएंगी और वो आपको सीखने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैं जब इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या करूँगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। इसको लिखा जाता है H3O पॉजिटिव, इस टाइप से, इसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। लिख देता हूं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में यहां पर कर रहा हूं, तो बस कुछ याद नहीं रखना है इसमें। एक मेन चीज है जो है, ये ऑक्सीजन आप जो देख रहे हैं हर जगह आपको मिलेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बस इसको यहां से ब्रेक कर देना है हाइड्रोलाइसिस में। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H इस साइड में और OH इस साइड में जोड़ दीजिए। H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो देखिए कंपाउंड दिखने में क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3HCCH3, देखिए, और आगे क्या है O, और O से कौन जुड़ गया, H, एल्कोहल बन गया एक। कल हमें इसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाह रहे थे कि क्या बनेगा, अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा ये क्या बनेगा। और साथ में बन जाएगा ये MgBrOH। कैसे जोड़ा जाएगा इसको, मैग्नीशियम बाइवैलेंट है, OH निगेटिव यहाँ आ जाएगा और Br निगेटिव यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से ये बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट क्या है, ये है, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। तो क्या लिखेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल भी कहलाता है। इस टाइप से हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये है सेकेंडरी एल्कोहल। हर क्वेश्चन को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काफ़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर दिया जाता है और इसको आप सुनिएगा, समझिए, आप लोगों के लिए ही है। अगर आपसे ध्यान से सुन रहे हैं तो ये एसिटाल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराने पे बनता है। अब आज का क्वेश्चन सुनिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर के पहले दे देना है।
वीडियो कंप्लीट देखा करो जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए है। तो आज का अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि, सुन लीजिए ध्यान से, एसीटोन पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। यानी एसीटोन इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू फॉर्म ... आपको जवाब देकर कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब आज ही रात में मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगेगा कि आप लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।